इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे लाइट रिफ्लेक्स कैसे चेक करना है, इसका एग्जैक्ट मेथड क्या है। आप सब चेक करते होंगे अपने बेड साइड पे, लेकिन आपने एग्जैक्ट मेथड चाहिए एग्जाम पर, खासतौर पर मेथड की जो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, खासतौर पर एफसीपीएस पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन के अंदर। सो आपके जो सीनियर एग्जामिनर हैं इन चीज़ों को बहुत नोट कर रहे होते हैं, इसके ऊपर आपको पास फेल कर रहे होते हैं और इसके ऊपर आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं। अगर आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन अच्छी हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी और बहुत ज़्यादा एडवांस स्किल ना भी आती हो तो आप एग्जाम पास कर सकते हैं। सो आपको पता है कि हमारी जो आई है उसके अंदर एक रिफ्लेक्स है, इसको हम पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। जब भी हम आई के अंदर लाइट डालते हैं तो हमारी जो सेकंड नर्व है, ऑप्टिक नर्व, वो इन सिग्नल्स को पकड़ती है और उसके रिस्पॉन्स के अंदर पीपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करता है। सो इसका जो एफरेंट पाथवे है वो सेकंड नर्व के जरिए है, और जो इफरेंट पाथवे है जो पीपल कंस्ट्रक्शन करती है वो थर्ड नर्व के थ्रू होता है। जब ये आई की जो सेकंड नर्व है जब अब सिग्नल लेके जा रही होती है तो इसका जो न्यूक्लियाई है पेरिटेक्टल एरिया में, वहां से जो है दोनों थर्ड नर्व के जो निकले, इसको हम एडिंगर वास्पाल न्यूक्लियर कहते हैं, वो दोनों साइड पे ये स्टिमुलस देता है। सो दोनों साइड की थर्ड नर्व स्टिमुलेट होती है और दोनों साइड के जो है पीपल कंस्ट्रिक्ट होते हैं। सो फिनोमेना क्या होता है, जब पेशेंट की मैं राइट साइड के ऊपर जो है लाइट रिफ्लेक्स करूंगा परफॉर्म, तो उसकी जो है लाइट जो राइट साइड का पीपल है वो कंस्ट्रिक्ट करेगा, और जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, और जो अपोजिट साइड का पीपल है वो भी कंस्ट्रिक्ट करेगा, उसको हम कहते हैं कंसेंशुअल या लाइट रिफ्लेक्स। तो इसको परफॉर्म करने के लिए क्या होता है कि आपने एक लाइट लेनी है, आइडली आपके पास एक टॉर्च लाइट होनी चाहिए। अपने पेशेंट के जो मिड है उसको सेपरेट करना है, पेशेंट को कहना है कि अपना हाथ जो है दरमियान में रखे, क्योंकि जब आप टॉर्च मारेंगे तो अगर ये हैंड नहीं होगा तो आपको जो है दोनों साइड पे डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स पड़ जाएगा। सो दरमियान में उसकी बाउंड्री होना जरूरी है ताकि आपकी जो लाइट है वो सिर्फ एक आंख के ऊपर पड़े। सो पेशेंट को आपने कहना है कि दरमियान में आपने हाथ रखना है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो, अगर अनकॉन्शियस है तो फिर आपने अपना हाथ रखना है, और सिर्फ आपने एक साइड के ऊपर लाइट मारनी है। ठीक है, यहां से मैंने लाइट मारी, ठीक है, तो मैं यहां से लाइट मारूंगा और मैं इस साइड का रिफ्लेक्स देखूंगा, और मैं साथ दूसरी साइड को भी चेक कर लूंगा कि क्या उसका कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो आपका एग्जैक्ट मेथड ये है कि आपने दोनों आईज को सेपरेट करना है, एक आई को देखना है और साथ में देखना है दूसरी आई में कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स जो है वो विदाउट लाइट आएगा, उसके ऊपर लाइट जब पड़ेगी तो डेफिनेटली वो तो उसका डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स बन जाएगा। तो आपने इसको सेपरेट जरूर करना है। नॉर्मली ये प्रेजेंट होगा अगर एक पेशेंट जिसके अंदर डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स तो नहीं आ रहा, लेकिन उस पेशेंट के अंदर जो है अगर कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स आ रहा है उस साइड पे, तो उसको हम आरएपीडी कहते हैं या मार्कस गन प्यूपल कहते हैं। थैंक यू।